कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यहाँ कबीर दास जी ने ये कहना चाहते हैं कि जो काम तुम काल पर टालना चाहते हो वो आज कर लो, और जो काम आज करने वाले हो वो तत्काल कर लो। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसका मतलब मनुष्य के जीवन क्षण भंगुर है। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। इसलिए जो काम कुछ भी हमारा कहीं पे मृत्यु आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और बाधा विघ्न आ सकता है हमारे जिंदगी में, और जो काम अधूरा रहेगा वो कभी पूरा नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आज हम अनमोल वाणी के अंतर्गत कबीर दास के दोहे पढ़ेंगे। दोहे उसको बोलते हैं जिसमें दो लाइन होता है। कवि परिचय। कबीर दास का जन्म सन 1998 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वो एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वो सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वो ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपने वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्म के अनुयायी आपस में लड़ जाते थे। बाह्य आडंबर, अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वह कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। वो बाहरी धार्मिक कर्मकांड के अपेक्षा भक्तिभाव पर बल देते थे। वो तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान के भक्ति करने को कहते थे। वो सदाचार, सच्चाई, भाईचारा, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व साधा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली थी। खड़ी बोली का मतलब ये है, वो बहुत घूमते थे। पूरा भारतवर्ष में वो बहुत जगह गए, और वहाँ की भाषा ने इनके भाषा को थोड़ा प्रभावित किया, और इनके भाषा कुछ बदल भी गया। खड़ी बोली का एक्चुअली मतलब ये भी है कि हम जो जैसे बात करते हैं ना, वही बोली, उसको खड़ी बोली बोलते हैं। जो उस समय जनमानस में प्रचलित थे। वो अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। दोहे शुरू करें। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जो कह हृदय साच है,
तो के हृदय आप कबीरा, तो के हृदय आप। कबीर दास ने इस दोहे में ये कहना चाहते हैं कि साच या सच जैसा उसके बराबर में कोई भी पुण्य काम नहीं है। जैसा साच के साथ समान पुण्य काम करना और साच बोलना एक ही चीज है, वैसे ही वो ये कहना चाहते हैं कि झूठ के बराबर पाप भी होता है। जैसे साच के बराबर में तप होता है, तप करना होता है, वैसे ही झूठ के बराबर में पाप होता है। साच और तप दोनों बराबर है और झूठ और पाप दोनों बराबर हैं। जो के हृदय साच है, तो के हृदय आप का मतलब ये है कि जिसके मन में, जिसके अंतर में वो ही साच है, वो सच्चाई है, भगवान आप उसके अंदर में, उसके मन के अंदर में आप रहते हो। जो तो के कांटा बोवे, तो ही बोए तो फूल। जो तो के कांटा बोवे, तो ही बोए तो फूल। तो को फूल हो, बाकी हो त्रिशूल। कबीरा बाकी हो त्रिशूल। जो तो के कांटा बोबे, तो ही बोए तू फूल। ये दोहे में कबीर दास ने ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई आपके रास्ते में एक कांटा बोता है, कोई कांटा डालता है मतलब आपके सामने में बहुत सारा परेशानी खड़ा करता है, आप उसके रास्ते में फूल बिछाओ। आप फूल के रास्ता उसके लिए बना लो। वो कांटा बिछाया, इसका मतलब नहीं कि आप भी कांटा बिछाओ। आप उसके रास्ते में फूल बिछाओ, तो के फूल को फूल हो, बाकी हो त्रिशूल। वो बोलते हैं कि जो तुम फूल बिछाते हो उसके रास्ते में, तुम्हारा कर्म का फल तुम्हें जब मिलता है वो फूल जैसा ही मिलेगा। फूल का वो जो कांटा बिछा के गया है तुम्हारे रास्ते, वो फूल बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कर्म अच्छा है, तुम उसके लिए बिछाए हो, इसलिए तुम्हारे रास्ते में भी फूल आएगा। पर जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बिछाता है, त्रिशूल का मतलब है एक सूल, और त्रिशूल त्रिशूल का मतलब है कि तीन कांटा, तीन गुना, तीन गुना उसको ज्यादा कांटादार व ज्यादा परेशानी मिलेगा। हिंदी के गाने में भी है कि तुम जिसको फूल देते हो तुम्हारा हाथ भी महकता है। इस पे, इसके ऊपर ही आधारित है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माल सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल आए। कबीरा ऋतु आए फल आए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हमको ये बोलना चाहते हैं कबीरदास कि सब चीज ना जल्दी जल्दी करने का चीज नहीं, सब में सब्र चाहिए, और जब वो समय आएगा वो काम भी तुम्हारा हो जाएगा। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं लेना है ज्यादा, और सब कुछ समय आने पर ही होगा। वो समय को आपको इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो माली क्या करेगा? अगर माली का उदाहरण देके ये बोलते हैं कबीरदास कि माली अगर चाहेगा कि मेरा फल और फूल लाने के लिए मुझे ज्यादा पानी सिंचाई करना पड़ेगा, वो ज्यादा, अगर वो ज्यादा पानी सींच भी लेता है, 100 घड़ा भी सींच लेता है,
वो फल नहीं आएगा, वो फूल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आने के लिए ना मौसम को आना चाहिए। मौसम का आने पर ही सब कुछ होगा, फूल आएगा, उसके बाद फल भी आएगा। शब्दार्थ: मना, मन, माली, पेड़ पौधे लगाने या सींचने वाला। सींचे, पानी देना। घड़ा, मटका। ऋतु, मौसम। सीख: हमें कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए।